नदियों में समंदर सा उफान है। पहाड़ों पर बादलों का कोहराम है। कर्नाटक से हिमाचल तक बारिश का तांडव बेहिसाब है। कर्नाटक के हुबली चिकमंगलूर समेत कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। हिमाचल उत्तराखंड में बादलों के प्रहार से पहाड़ टूट रहे हैं। सड़कों पर भूस्खलन से तबाही मची है। नदियों के उफान से मैदानों में जैसे जलजला आ गया है। जुलाई में कुदरत के जल तांडव के सामने इंसान बेबस है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। नोएडा गाजियाबाद में हिन्नन के सैलाब ने हजारों घरों को डुबो दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश से मची तबाही की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं इंसान बह गया, कहीं गाड़ियां डूब गई। पहाड़ों पर बादल मौत बनकर बरस रहे हैं। भूस्खलन और बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर है। उत्तर से पश्चिम तक बारिश का प्रहार विकराल है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू, मनाली के बाद उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बादलों ने तांडव किया है। तस्वीरें देखी। सीतापुर के पास जंगल गदेरे में तेज बारिश की वजह से सैलाब आ गया और 50 लोग फंस गए। दरअसल ये लोग यहां घूमने आए थे, लेकिन इसी दौरान बारिश के चलते नदी पर बनी अस्थायी पुलिया टूट गई और सभी पर्यटक फंस गए। नदी में बहते सैलाब के सामने लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। पर्यटकों के फंसे होने की खबर मिलने के बाद राजस्व टीम और एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और रस्सी के सहारे सभी को सुरक्षित निकाला। इस दौरान घंटों लोगों की सांसें अटकी रहीं। कर्नाटक के उडुपी का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो देखिए। युवक को वाटरफॉल देखने जाना भारी पड़ गया। देखते ही देखते युवक वाटरफॉल के बहाव में गिरा और बह गया। घटना कोल्लूर के पास अराशिनागुंडी झरने की है। युवक के गिरने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। युवक वाटरफॉल के पास खड़ा दिख रहा है। उसका साथी पीछे से वीडियो बना रहा है। इसी दौरान युवक का पैर फिसला और वो पानी में जा गिरा और बह गया। सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में एक हादसा महाराष्ट्र के संभाजीनगर में भी हुआ। यहां सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की जान पर बनाई। युवक का पैर फिसला और गहरी खाई में जा गिरा। घटना अजंता गुफाओं के सामने व्यू पॉइंट झरने की है। युवक के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो देखिए। दरअसल युवक को तैरना आता था, इसीलिए वो तैरकर किनारे पर आ गया और एक पत्थर को पकड़ लिया। रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। युवक जलगांव का रहने वाला था और अपने 4 दोस्तों के साथ अजंता की गुफाएं देखने आया था, मगर सेल्फी लेने के चक्कर में सप्तकुंड झरने के ऊपर चढ़ गया था। बीते 24 घंटे में बारिश ने कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा कोहराम मचाया। दक्षिण कर्नाटक में लगातार आसमान से आफत बरस रही है। तस्वीरें देखिए, हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। सड़कें कहीं नजर नहीं आ रही। लोग हर तरफ सैलाब से जूझते दिखे। दरअसल ताला कावेरी और ब्रह्मगिरी के पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते कावेरी नदी उफान पर है और तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा रही है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। कर्नाटक के कोडगु, उडुपी, चिकमंगलुरु समेत कई जिलों में भारी बारिश जारी है। चिकमंगलुरु जिले की 5 तहसीलों में स्कूल बंद रहे। तटीय कर्नाटक में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण कर्नाटक का यह वीडियो देखिए। यहां एक टेम्पो ब्रिज के ऊपर फंस गया। दरअसल बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। लोगों ने किसी तरह रस्सी के सहारे खींचकर टेम्पो को बाहर निकाला। भारी बारिश के चलते दक्षिण कर्नाटक के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग है। नदी का पानी धर्मस्थल मंदिर के अंदर तक घुस गया है। भागमंडल तालकावेरी रोड पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विरार में लोग सड़कों पर जल भराव से जूझते नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिन के मुकाबले मुंबई और उसके आसपास के जो हिस्से हैं वहां पर बारिश कम दिखाई दे रही है। फिर भी अभी हम जो विरार से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभी भी पानी भरा हुआ है। पूरे रास्ते पे पानी भरा हुआ है और जो मेनली गाड़ियां आ रही है, बाइक्स आ रही है, लोगों से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सभी लोग ये
ये व्यथा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी गाड़ियां यहाँ पर बंद पड़ जाती है। बहुत ही दिक्कत होती है ये सब ऐसे पानी से ट्रैवल करने के लिए भी। यहाँ पर ये व्यक्ति जो आ रहे हैं, अब घुटने तक पानी से इनको आना पड़ रहा है। इनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे कि कितना दिक्कत भरा सिचुएशन है ये, कितना दिक्कत होता है। बारिश तो हो नहीं रही है पर पानी निकल नहीं रहा। बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग रिक्शा वाले हैं, मेरी रिक्शा भी पानी की वजह से बंद पड़ी हुई है। विदर्भ के कुछ हिस्सों में पिछले 10 दिन से बारिश का दौर जारी है। बारिश से जुड़े हादसों में राज्य में अब तक 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 4500 से ज्यादा घर तबाह हुए। रविवार रात रायगढ़ में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण भूस्खलन हुआ, जिसके बाद हाईवे अवरुद्ध हो गया। मलबा गिरने से हाईवे के 3 लेन बंद हो गए। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ से मलबा गिरा कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान कई घंटे सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। ठाणे के भिवंडी में भारी बारिश के चलते स्कूल की दीवार गिर गई, जिससे बच्चों की जान आफत में फंस गई। स्कूल की दीवार गिरने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई बच्चा दीवार की चपेट में नहीं आया। We have kept the heavy rainfall warning over Konkan Goa, including Mumbai, and also coastal Karnataka. We have kept in the extremely heavy rainfall warning and red color for today. Only coastal Karnataka. The main system presently is we are expecting a low pressure area to form over West Central and adjoining Northwest Bay, North Andhra Pradesh, South Odisha coast during next 24 to 48 hours, and that has likely to intensify into depression. So because of that, there will be a fresh spell of heavy to very heavy rainfall over Odisha and mainly Telangana also, and covering Andhra Pradesh and Rayalaseema. So these we are monitoring. महाराष्ट्र के साथ गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में भी भारी बारिश का दौर जारी है। शनिवार को जूनागढ़ और नवसारी में बारिश ने भीषण तबाही मचाई। जूनागढ़ के कड़ियावार में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 4-5 लोग थे। मंजिला था? 3 मंजिला। और कितने लोग अगर होंगे उस समय अंदर? अंदर तो कम से कम 3-4 लोग होंगे, और नीचे जो है रिक्शा स्टैंड में ज्यादा बोल सकते हैं 10 से 12। अच्छा, यहाँ पर बारिश के बाद क्या आप ये मानते हैं कि ये परिस्थिति हुई है कि पहले से ही यहाँ पे था? के बाद पहले से मकान तो जर्जरित था, लेकिन बारिश के बाद थोड़ा बढ़िया हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। और अभी इस रोड पे ऐसे कई मकान है जो ऊपर का माला सभी का जर्जरित हालत में है। तस्वीरें देखिए कैसे पूरी इमारत खंडर में तब्दील हो गई। हर तरफ मलबा है। पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। जूनागढ़ में कालावड़ रोड स्थित दातार एरिया के अंदर एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने के कारण अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया। आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पे फिलहाल जारी है। एनडीआरएफ की 2 टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। पुलिस के साथ में लोकल अथॉरिटीज के साथ में स्टेट एनडीआरएफ और सभी टीमें यहाँ पे मुस्तैद। लोगों की भीड़, और इस पूरे मलबे के अंदर लगभग 7 से 8 लोग दबे होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल किसी को भी निकाला नहीं जा सका है। जेसीबी हो और सभी अलग अलग चीज़ों से निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए एम्बुलेंसेस का भी पूरा दौर यहाँ पे आ चुका है। इस तरफ से भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये देखिए निकालने की कोशिश लगातार जारी, मलबे के अंदर से लोगों को। और ये जो 16 इंच से ज़्यादा बारिश एक दिन के अंदर 4 घंटे के अंदर अगर मैं कहूँ हो गई थी पूरे जूनागढ़ के अंदर, यहाँ यह सूरत हाल अब हो गया है कि उसके बाद जर्जरित बिल्डिंगों के गिरने का सिलसिला जारी है। दरअसल शनिवार की शाम जूनागढ़ में 4 घंटे में 16 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद शहर में सैलाब आ गया था। हर तरफ तबाही थी। भीषण बारिश की वजह से शहर के तमाम कच्चे पक्के मकान गिर गए थे। बाढ़ के चलते ये बिल्डिंग और ज्यादा खराब हो गई थी। जरूरी है उसको बोलता है कि 15 दिन पहले कमिश्नर के साथ बात हुई, मेरी टाउन प्लानिंग ऑफिसर के साथ बात, उन्होंने की कि हमने वहाँ नोटिस दी थी। भाई नोटिस से नहीं चलता है,
ये सब बिल्डिंग देखो, जितना भी बिल्डिंग है ना वो सब गिराना है। ये बिल्डिंग देखो सब गिरा। बारिश कारण तो है ही, क्योंकि पूरा जूनागढ़ की हालत खराब कर दी एक दिन में। हाँ, बारिश ने तो पूरा जूनागढ़ का अच्छा बिल्डिंग भी खराब कर दिया है। 25 इंच बरसात पड़े तो क्या हालत होती। 2 दिन पहले आपको भी मालूम है कि जूनागढ़ के पूरा जूनागढ़ में पानी घुस गया था। जूनागढ़ के डिप्टी मेयर के मुताबिक बिल्डिंग पहले से ही जर्जर थी और बारिश की वजह से ज्यादा खराब हो गई। नोटिस के बावजूद लोगों ने इमारत खाली नहीं की। शनिवार को शहर की बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर सैलाब के सामने लोग बेबस नजर आ रहे थे। कई गाड़ियां बह गई थी, सैकड़ों मकान गिर गए थे। भारी बारिश के चलते गुजरात में तापी नदी उफान पर है। ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो नदी तबाही मचा सकती है। नोएडा, गाजियाबाद में भी बाढ़ से तबाही मची है। यमुना और हिंडन नदी उफान पर है। तस्वीरें देखिए, नोएडा, गाजियाबाद के कई गांवों में लोगों के घरों में हिंडन नदी का पानी घुस गया है। हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। निचले इलाकों की बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। गाजियाबाद के मोहन नगर की तस्वीर देखिए। यहाँ करहेड़ा, नूरनगर, मोहन नगर और साहिबाबाद में बाढ़ से तबाही मची है। लोगों को ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। खेत खलिहान हर तरफ पानी है। हिंडन नदी इस वक्त उफान पर है, जिसके कारण गाजियाबाद, नोएडा के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इस वक्त हम करेड़ा गांव में मौजूद हैं। नूरनगर करेड़ा गांव में 3 दिनों के अंदर करीब 25,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। करेड़ा गांव में आप देखिए, एनडीआरएफ की टीम अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रही है और यहाँ पर भारी तादाद में लोगों के जो घर हैं वो पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसान लोगों को हुआ है। अभी फिलहाल भारी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से इस वक्त यहाँ पे पानी जो है वो भर गया। इस तरह से कई इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो लोगों के सर तक पहुंच गया और अब ये स्थिति देखिए। इस वक्त एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोग प्रशासन और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ट्रैक्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कई गांवों में हालात ऐसे ही हैं। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। घर में रखा सामान बर्बाद हो गया है। ये कुछ करें ना, ये क्यों बैठे हैं यहाँ पे? खाना खाने के लिए आए। लेकिन ये सुरक्षित स्थानों पर निकालने के लिए आए हैं, लेकिन ये काम तो पुलिस और प्रशासन का है। हमारी कॉलोनी में एक भी बंदा नहीं, एक भी नहीं गया, एक भी एनडीआरएफ वाला नहीं गया, एक भी नहीं। ये सरकारी रुपया का लूट करने यहाँ आए हैं और हमारे बच्चों को मारने आए हैं। 2 बच्चे मारे गए इनके वजह से, 2 बच्चे इनके वजह से मारे गए। ये पिकनिक मनाने आए हैं, पिकनिक मनाने। एक भी अगर गया हो कहीं किसी गली में, पानी में गए कहीं ये लोग, एक भी लोगों में यहाँ पर लोगों में यहाँ पर गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चों की डूबने से मौत भी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर लोग अपने सामानों के साथ यहाँ पर वापस लाए गए हैं। लेकिन लोगों में ये भी गुस्सा है, क्योंकि कई सारे जो घरों में ताले लगे हुए हैं, पिछले 2-3 दिनों से लोग अपने घर पे नहीं है, वहाँ पर चोरियां हो रही है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि रेस्क्यू टीम मदद नहीं कर रही। रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है। हिंडन नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई, जिससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी है। 22 साल का आनंद शर्मा और 20 साल का कृष मिश्रा न्यू करहेड़ा कॉलोनी में रहते थे और रविवार शाम गांव की तरफ गए थे, जहां डूबने से उनकी मौत हुई। एनडीआरएफ ने दोनों के शव बरामद किए हैं। मोहन नगर इलाके में अब भी कई फीट पानी भरा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पुलिस के साथ इलाके में मौजूद हैं। हिंडन किनारे बसे नोएडा के कई गांवों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है। रविवार की रात डूब इलाके से 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़, बारिश के सैलाब की ऐसी भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में भी हिंडन ने कई गांवों को डुबो दिया। नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया। दिल्ली में भी खतरा अभी टला नहीं है। यमुना खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है। वहीं पहाड़ों पर जारी बारिश खतरा बना हुआ है। चमोली में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। हिमाचल में हाईवे टूट गए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना नदी अब भी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 206.56 मीटर दर्ज किया गया था। हालांकि शनिवार के मुकाबले जल स्तर थोड़ा नीचे आया, लेकिन हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है।
इसीलिए प्रशासन अलर्ट पर है। और यमुना नदी इस वक्त उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद और पहाड़ों पर भी बारिश लगातार हो रही है, इसके कारण यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है और पानी का लेवल आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इस वक्त पानी जो है वो ऊपर आ चुका है। अगर बात करें इस वक्त क्या है यमुना का जलस्तर, तो 206.56 मीटर दर्ज किया जा रहा है और फोरकास्ट बताता है कि अभी भी पानी का जो लेवल है आने वाले समय में बढ़ेगा। यानी मुश्किलें जो है प्रशासन और सरकार के लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ लोग जो यहां से पहले हटाए गए थे, जो यमुना के निचले स्तर पर रहते हैं, वो अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन जब पानी का लेवल एक बार फिर से बढ़ने लगा, उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजाम है। कल भी गृह मंत्री की बात एलजी से हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह से तैयार है कि अगर तस्वीरें और ज्यादा खराब होती हैं तो सुरक्षित स्थान पर लोगों को भेजा। निचले इलाकों से लोगों को राहत सेंटर में शिफ्ट किया गया है। लोहे के पुल पर आवाजाही रोक दी गई। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। नदियां जल तांडव कर रही हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश के साथ लैंडस्लाइड का दौर जारी है। हिमाचल और उत्तराखंड की तमाम सड़कें तबाह हो गई। लैंडस्लाइड की तस्वीरें चमोली से सामने आई।